सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता शर्मा। आज आप लोगों के लिए राम का वनगमन जो आपके रामायण से है उसका चौथा अध्याय लेकर के आई हूँ। और ये बाल राम कथा पुस्तक से है आप लोगों की। तो राम का वनगमन, कोप भवन की घटना की जानकारी जो है बाहर किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सभी जो है वो रात भर जगे थे। और कैकेयी जो है अपनी जिद पर ही अड़ी थी कि राम को वन भेजना है 14 साल के लिए और भरत को राजगद्दी देनी है। तो राजा दशरथ रात भर उनको समझाते रहे और नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी के लिए करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का जो राज्याभिषेक था, क्योंकि राम सबके लाडले थे, उनका राज्याभिषेक था। दिन चढ़ने से पहले ही जैसे ही सुबह हो गई, दिन चढ़ते ही मतलब जैसे ही सुबह हो गई तो चहल पहल और भी बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि कब राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमन कुछ असहज थे। असहज का मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो महर्षि के पास फिर गए और कहा कि महाराज के बारे में उन्होंने चर्चा की कि पिछली शाम को उन्होंने महाराज को देखा था और आज तो राम का राज्याभिषेक है, तो उनको सबसे पहले वो दिखाई देने चाहिए, लेकिन अभी वो दिखाई ही नहीं दिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि राम का राज्याभिषेक है तो शायद इसी के लिए व्यस्त होंगे। तो महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा और समय जो है तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी भी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और केवल महाराज का आना ही बाकी रह गया था, सिर्फ महाराज को ही आना था। तो तुरंत राजभवन पहुंचे। कैकेयी की महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे सुमन जी को एक अनजाना सा डर घेर लिया था, माने कुछ हुआ है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो देखा कि महाराज जो है वो पलंग पर पड़े हैं, एकदम बीमार, दीनहीन। सुमन का मन की बात को भांपते हुए कैकेयी ने कहा कि चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है मंत्रीवर, आप जो है वो महाराज जो है राज्याभिषेक के उत्साह में राजभर जागे हैं और वे बाहर निकलने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्री ने पूछा कि अब कैसी बात करनी है। तो कैकेयी ने कहा मुझे नहीं पता कि किस तरह की बात वो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात जो है राम को ही बताएंगे, तो आप उन्हें यहाँ बुला लाइए। तो दशरथ ने भी बहुत धीमे स्वर में कहा कि हाँ, राम को बुला लाओ। तो सुमंत मन में कई तरह की आशंकाएं, मतलब डाउट उनके मन में था और उसे लेकर के वो जा रहे थे और उनको टालते भी नहीं बना। राम के निवास के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी और लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को पूरा सजाया गया था और उसकी जो चमक दमक थी वो देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल और भी बढ़ गया। ऐसे लगा जैसे महाराज ने राम को राज्याभिषेक के लिए बुला लिया हो। तो उन्होंने कहा कि सुमंत्र ने दोनों राजकुमारों से कहा कि आप चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण भी उनके साथ थे, जैसे कि लक्ष्मण हमेशा ही राम के साथ रहे हैं। दोनों भाई बड़े ही विस्मित थे, आश्चर्य थे, एकदम मतलब राजसी वस्त्रों में सजे धजे लोग जो है उनकी जय जयकार कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। राजकुमार कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम का राज्याभिषेक, राम जो है वो राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया और उन्होंने फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा जो है दशरथ फिर बेसुध हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली कि राम, और फिर उनको होश आया, तब भी वो कुछ बोल नहीं सकी। पूरी चुप्पी रही उनमें, एक असहज सा सन्नाटा था चारों ओर, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो राम ने ही अपने पिता से पूछ लिया कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, आप बताइए माते। अपनी माँ से, कैकेयी से वो पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या बात है। तो कैकेयी बताती है कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे और मैं कल रात ही दोनों वरदान मैंने उनसे मांगे हैं, जो कि अब वो पीछे हट रहे हैं और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब शास्त्र में ये गलत है, क्योंकि रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। तो कैकेयी ने बोलना अपना जारी रखा, कहा कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष तक वनवास में रहो। और यही 2 बातें जो हैं वो राम महाराज जो है तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम एकदम संयत रहे, माने उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि हाँ, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। महाराज को भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा।
राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर एक खुशी छा गई। माने उसकी जो मनोकामना थी, उसकी जो इच्छा थी, वो पूरी हो रही थी। राजा दशरथ चुपचाप देखते रहे थे, एकदम स्पंदनहीन, मतलब उनकी सांसें जैसे नहीं चल रही थी। कैकेयी की ओर देखकर बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। मतलब माँ होने पर तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकल राम सीधा जो है अपनी माँ कौशल्या के पास आते हैं। आपको पता है राम की माता तो कौशल्या जी थी, तो वो सीधा उनके पास आते हैं और उन्होंने कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा विवरण बताते हुए कहते हैं, अपना निर्णय भी वो अपनी माँ को सुनाते हैं कि राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर बेहोश हो जाती है। लक्ष्मण अब तक शांत थे लेकिन क्रोध में भरे हुए। जैसा कि लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, थोड़ी थोड़ी सी बात में उनको तुरंत क्रोध आ जाता था। राम ने समझाया और उनसे कहा कि वन जाने की तैयारी की जाए। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन वो अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा कि पुत्र, ये राजाज्ञा के अनुचित नहीं है। ये जो राज आज्ञा, राज प्लस आज्ञा, राजाज्ञा माने राजा के द्वारा दी गई जो आज्ञा है वो उचित नहीं है, अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया कि ये राजाज्ञा नहीं है, ये मेरे पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो है मेरे द्वारा नहीं होगा। मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण से राम का संवाद मतलब बातचीत जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा ये मेरे भाग्य में यही लिखा है। लक्ष्मण भी इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन सकते हैं और मैं देखूंगा कि कौन इसका विरोध करता है। तो राम ने कहा मैं वन जाऊंगा क्योंकि मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए और मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है, दोनों मेरे लिए समान है। कौशल्या ने खुद को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि जो बूढ़े पिताजी हैं उनको आपके सहारे की ज़्यादा आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा कि जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों और मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगी जब तक तुम लौट कर वापस नहीं आ जाती। कौशल्या भवन से लेकर अब राम किसके पास गए? अपनी पत्नी सीता के पास गए। उनको भी सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, कहा कि उनकी सेवा आप करें और कहा कि प्रिय तुम निराश मत होना, मतलब तुम उदास मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई और गुस्सा भी हुई, निर्णय का प्रतिपाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। कहा ठीक है, आप नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ जंगल जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता का भी आदेश है कि मैं आपकी छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। जैसे आप अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं, मैं भी अपने पिता के आदेश का पालन करूंगी। तो राम को अंत में उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और वो कहे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो राम ने उन्हें भी स्वीकृति दे दी, जल्दी ही तैयारियां करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और कोशिश की। कहा कि देखो सीता, वन का जीवन जो है वो बहुत कठिन होता है, ना वहाँ रहने का कोई स्थान होता है, ना भोजन का कोई ठिकाना होता है, कदम कदम पर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम महलों में पली हो और ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? तो सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम उन्हें अब जो वचन दिया है अब उसे वो पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी को किसी बात की कोई खबर नहीं थी कि क्यों राजा दशरथ ने ऐसा किया। तो नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जो उत्सव की तैयारियां थी, अब वहां पर घर घर में उदासी का माहौल था। सड़कें गीली थी,
बारिश के पानी से नहीं बल्कि लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन नहीं जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ जो है वो दर्द से कहरा रहे थे। तीनों रानियां भी उनके साथ थी और उनके मंत्री भी आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, दुखी थे, पर तर्क का कोई साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। वो ज्ञान, दर्शन, रीति नीति, परंपरा सबका हवाला दे दिया, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही, टस से मस भी नहीं हुई। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ, माने उनके अंदर जैसे जीवन आ गया हो, क्योंकि राम उनके बहुत प्रिय थे। वे उठकर बैठ गए और कहा कि पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंदी नहीं है। तुम बंधन मुक्त हो। मुझे तुम बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है। पिता के वचनों ने राम को जैसे झकझोर दिया। वो दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा, अपने पिता से कहते कि आपकी जो अंदर की पीड़ा है वो आपको ये सब कहने के लिए विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का जो दुख सहन करना कठिन है, इसे और आगे ना बढ़ाएं और जल्द से जल्द हमें विदा कर दें। इसी बीच रानी कैकेयी आती है और राम, लक्ष्मण, सीता को वल्कल वस्त्र देती है। वल्कल वस्त्र मतलब जो ऋषि मुनियों वाले वस्त्र होती हैं वो देती है और कहती है सारे राजश्री गहने हैं, कपड़े हैं, वो उतार दो और तपस्वियों वाले वस्त्र पहनो। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर ये सबसे बड़ा दुखदाई समय था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करते रहेंगे। अयोध्या में कोई रहेगा ही नहीं तो भरत किसके लिए राज करेगा, जो खाली अयोध्या पर राज करेंगे। राजा कोई नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, कोई पशु पक्षी भी नहीं होगा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम और उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र जो थे वो रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने महामंत्री से कहा कि महामंत्री, रथ तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सब मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए और भावुक भी, कि मतलब कितना स्नेह, प्रेम, लेकिन वो अपने पिता के वचन को तोड़ नहीं सकते थे। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि रथ को और भी तेजी से हाँको, ताकि लोग हार जाए और थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी भी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं थी, समाप्त हो चुकी थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा और प्रणाम किया। कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेश्वरपुर, वहाँ जहाँ निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली हाथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए और राजा दशरथ
कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ हैं, सीता कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, सब समाचार पूछे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। अब दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं था। महाराज की बेचैनी बढ़ती गई। वन गमन के ठीक 6वें दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी राज्य का राजा अगर नहीं है, राजगद्दी खाली है, तो दूसरे लोग वहाँ पर आक्रमण कर देंगे। तो तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत लेकर, जो घुड़सवार थे, घुड़सवार दूत रवाना किए गए और इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, कुछ भी नहीं बताना है। जब वो अयोध्या आएंगे तो उन्हें अपने आप सारी बातों का पता चल जाएगा। तो बच्चा, ये था आप लोगों का राम का वनगमन। तो आप इसे सुने ध्यान से, दिए गए प्रश्न उत्तर को करें।